नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आपने अक्सर तमाम शैलियों में ये कहते हुए सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दावर नेता इस देश में नफरत का माहौल बना रहे हैं, नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी नफरत को मिटाने के लिए राहुल गांधी एक एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं कि उस नफरत को मिटाना है। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ में अब कोर्ट से जो बड़ी खबर आ रही है वह दरअसल एक ऐसी ही मामले को लेकर के है जिसमें राहुल गांधी भी नफरत फैला रहे थे। राहुल गांधी कैसे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में अपनी सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी को नीचा दिखाने के लिए किस तरीके की बयानबाजी करते हैं, कितने निचले स्तर की राजनीति करते हैं। इसमें जब कोर्ट में एक्शन लिया गया तो एक बार तो नौबत यहाँ तक किया गई कि राहुल गांधी गिरफ्तार होकर के जेल में जाने वाले थे। गैर जमानती वारंट तक जारी कर दिया गया था कोर्ट की तरफ से। लेकिन राहुल गांधी बार बार लोगों को यही एक संदेश देने की कोशिश करते हैं कि वो तो नफरत की राजनीति में मोहब्बत की दुकान तलाश रहे हैं। तो राहुल गांधी के खिलाफ में कोर्ट में क्या कुछ एक्शन लिया गया है और कैसे राहुल गांधी के खिलाफ में पहले गैर जमानती का गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है, ये पूरा का पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में हम जाएंगे। और इसके अलावा राहुल गांधी कैसे कांग्रेस की दुर्दशा कर रहे हैं, कैसे राहुल गांधी के ही कभी खास नेता रहे प्रमोद कृष्णम दरअसल अब राहुल गांधी को ही कांग्रेस की इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम दोनों ही मामलों को विस्तार से जानते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। राहुल गांधी अपनी एक रैली में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और मौजूदा कैबिनेट मंत्री अमित शाह के खिलाफ में एक ऐसी टिप्पणी करते हैं जो कहीं न कहीं भारत की राजनीति को शर्मसार कर देने वाली होती है। राहुल गांधी की तरफ से अमित शाह के खिलाफ में जैसे ही अपमानजनक टिप्पणी की जाती है, उनकी एक जनसभा के दौरान भारतीय जनता पार्टी इस मामले को MPPMLA कोर्ट में लेकर के जाती है और राहुल गांधी के खिलाफ में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाता है। जिसके बाद में झारखंड की MPPMLA कोर्ट राहुल गांधी के खिलाफ में गैर जमानती वारंट तक जारी कर देती है और राहुल गांधी की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए जाते हैं। और इसके बाद में राहुल गांधी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए झारखंड है कोर्ट का रुख करते हैं और वहां पर अपनी जमानत की भीख मांगते हैं और इस पूरे के पूरे मामले को, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दर्ज करवाया गया था, मानहानि का, इससे क्वेश्च यानी कि रद्द करने की मांग करते हैं। हालांकि झारखंड है कोर्ट दो फैसले सुनाता है, एक राहुल गांधी के फेवर में और दूसरा राहुल गांधी और कांग्रेस को झटके देने के रूप में। पहला फैसला आता है कि राहुल गांधी के खिलाफ में जो गैर जमानती वारंट जारी किया गया था, जो गिरफ्तारी के आदेश एक तरीके से दे दिए गए थे, उस गिरफ्तारी पर झारखंड है कोर्ट रोक लगा देता है। और दूसरा, जो राहुल गांधी की तरफ से ये गुहार लगाई गई थी कि बीजेपी ने जो उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है मानहानि का, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लिहाजा उसको क्रैश यानी कि रद्द कर दिया जाए। लेकिन झारखंड है कोर्ट राहुल गांधी की इस मांग को सिरे से खारिज कर देता है। यानी कि है कोर्ट भी कहीं ना कहीं ये मानता है कि राहुल गांधी से जघन्य अपराध हुआ है। उन्होंने अमित शाह के खिलाफ में जो टिप्पणी की है वो सीधे तौर पर उनकी छवि को धूमिल करने वाली टिप्पणी है। लिहाजा राहुल गांधी जो क्रैश करने की मांग कर रहे हैं, इस केस को वो नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी को पहले एक समन भी भेजा गया PMLA की अदालत की तरफ से, MPPMLA की अदालत की तरफ से। लेकिन राहुल गांधी उस समन पर दरअसल कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं। ये बहुत ही आम बात बनती जा रही है। मैंने अपनी कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया है कि आम आदमी के लिए कानून अलग और इन पावरफुल पॉलिटिशियन के लिए कानून अलग क्यों है। अक्सर आपने देखा होगा, चाहे वो अरविंद केजरीवाल रहे हो, महाराष्ट्र की राजनीति में उठा करके देख लीजिए, झारखंड की ही राजनीति को उठा करके देख लीजिए, जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, कितने बड़े पापड़ दरअसल बेलने पड़ते हैं। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को इनकी गिरफ्तारी के लिए एक के बाद एक समन भेजने पड़ते हैं। लेकिन ये लोग समन को ठेंगा दिखा करके हिंदुस्तान की जो कानून व्यवस्था है वो इतनी ज्यादा लचीली है कि इस मामले को ये डिरेल करते जाते हैं। इसका ही फायदा उठाते हुए राहुल गांधी भी दरअसल समन पर हाजिर नहीं होते हैं। कोई ना कोई बहाना बना दिया जाता है। लेकिन अब जो MPPMLA कोर्ट है, दरअसल उन्होंने अब फिर से समन भेजा है और राहुल गांधी को फिजिकल अपीयरेंस के लिए साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं
कि कोई भी बहाना नहीं चलेगा। राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना होगा और बताया जा रहा है कि इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो 6 जुलाई को हो सकती है और 6 जुलाई को बड़ा फैसला भी आ सकता है। एमपीपी एमएलए कोर्ट की तरफ से हालांकि अगर राहुल गांधी को झटका लगता है तो राहुल गांधी के पास में जो अपर कोर्ट है, चाहे फिर वो है कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वहां पर जाने का एक ऑप्शन खुला रहेगा। लेकिन राहुल गांधी को पहले है कोर्ट से इस बार बाद झटका लग चुका है जब इन्होंने इस मामले को रद्द करवाने की मांग की थी। तो अमित शाह के खिलाफ में की गई व्यक्तिगत तौर पर धूमिल करने वाली टिप्पणी दरअसल अब राहुल गांधी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है और एमपीपीएम वाले कोर्ट की तरफ से फरमान जारी किया गया है कि अब राहुल गांधी हाजिर हो और इस मामले पर 6 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई होगी। जैसे ही कोर्ट से कोई बड़ा अपडेट आएगा, मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। आप रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। कांग्रेस देश के नक्शे से लगातार ऐसे विलुप्त होती जा रही थी जैसे गधे के सर से सींग। हालांकि इस बार तकरीबन 100 सीटों पर कारनामा दिखाकर के राहुल गांधी थोड़ी बहुत दरअसल राहत की सांस ले रहे होंगे। लेकिन जहां एक तरफ बीजेपी बैक टू बैक तीनों बार अमूमन बेहतरीन प्रदर्शन देखने के लिए मिला है, जो है एक के बाद एक तमाम चुनावों में, यहाँ पर मैं सिर्फ लोकसभा चुनावों का जिक्र नहीं कर रहा, विधानसभा चुनावों में भी देखा। जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं उनमें भी बीजेपी की तरफ से अच्छा प्रदर्शन देखने के लिए मिला था। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति बद से बदतर हो चली है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये बार बार सवाल खड़े होते हैं। और कई लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की वजह से कांग्रेस पार्टी दरअसल खाई में गिरती जा रही है। उसका जो वर्चस्व है दरअसल जमीनी तौर पर वो खत्म होता चला जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी के ही खास नेता, कभी राहुल गांधी की तारीफ में कसीदे पढ़ने वाले प्रमोद कृष्णम, आचार्य प्रमोद कृष्णम, अब दरअसल राहुल गांधी पर ही कांग्रेस की बद से बदतर की स्थिति इकट्ठी ठीकरा पड़ रहे हैं। क्या कुछ कहे, मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल ये पूरा का पूरा विवाद ऐसे शुरू होता है कि राहुल गांधी रायबरेली में पहुँचते हैं एक जनसभा को संबोधित करने के लिए, जहां पर राहुल गांधी कहते हैं कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाल बाल बच गए, क्योंकि वाराणसी सीट से अगर कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी को उतार दिया जाता, अगर प्रियंका गांधी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में, मोदी के खिलाफ में बनारस की सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ते तो कम से कम 3-4 लाख वोट से प्रियंका गांधी जो है नरेंद्र मोदी को हरा देती। ये राहुल गांधी ने मुंगेर लाल के हसीन सपने संजोते हुए रायबरेली में एक सवाल के दौरान इस बड़े दरअसल बयान को उन्होंने दिया। इसके बाद में राहुल गांधी का ये बयान सोशल मीडिया से लेकर के राजनीतिक गलियारों में वायरल होने लगता है। लोग अलग अलग तरीके की टिप्पणी करने लगता है और इस पर आचार्य प्रमोद कृष्णम कहते हैं कि राहुल गांधी का ये जो उनकी तरफ से बयान आया है, ये बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद और बचकाना बयान है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को राहुल गांधी शायद अभी तक आंक नहीं पाए, और अगर आंक पाए तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति में अपनी धमक जमाने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि कांग्रेस पार्टी की अगर आज दुर्दशा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं है, नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं है, बल्कि राहुल गांधी की अपनी हरकतों की वजह से है। राहुल गांधी है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को 10 साल अर्श से लाकर के फर्श पर पटक दिया है। राहुल गांधी ही है जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी की लगातार दुर्दशा होती चली जा रही है, और एक के बाद एक ये लोग राज्य दर राज्य चुनाव हारते चले जा रहे हैं। और लोकसभा चुनाव में भी इतने सालों में अगर कांग्रेस पार्टी 100 सीटों पर सिमट जाती है, और जैसा कि कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही थी कि मोदी के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी है, भाजपा के खिलाफ मैसी है, तब भी भाजपा अपने दम पर 240 सीटें लेकर के आती है, तो इसकी दुर्दशा का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी खुद है कांग्रेस पार्टी के लिए। इतना ही नहीं पर आचार्य प्रमोद कृष्णम के खिलाफ में जो है पहले कार्रवाई की गई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि अयोध्या के अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद में लगातार आचार्य प्रमोद कृष्णम मोदी के मुरीद होते हुए दिखाई दिए। एक के बाद उनकी तरफ से तमाम जो ऐसे स्टेटमेंट आए मोदी की तारीफ में, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी बहुत ही ज्यादा आहत दिखाई दे रही थी। कांग्रेस पार्टी को आचार्य प्रमोद कृष्णम बिल्कुल भी नहीं बाहर आए थे, इसलिए कांग्रेस ने उनके खिलाफ में डिसिप्लिनरी एक्शन लेते थे, उन्हें कांग्रेस से बर्खास्त कर दिया था।
लेकिन बर्खास्त होने के बाद में आचार्य प्रमोद कृष्णम लगातार कांग्रेस पर हमलावर दिखाई देते हैं और अब उन्होंने रायबरेली में जो राहुल गांधी की तरफ से टिप्पणी की है उसके खिलाफ में राहुल गांधी के खिलाफ में पड़ी दरअसल टिप्पणी की है और कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा का जिम्मेदार किसी और को नहीं बल्कि राहुल गांधी को ही बता डाला है। इस मामले पर आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।